जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आज और मैं अभी कलेक्शन डुंगडुंग के पास हूँ। आदिवासी अगुवा लेखक और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए मुखर तरीके से आवाज़ उठाने वाले के पास में हूँ। आज इनसे जानेंगे कि झारखंड में आदिवासी है कौन, असली आदिवासी किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है। और दूसरी चर्चाएँ करेंगे कि झारखंड 25 साल का हो गया और 25 साल में 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, बाकी दिन रहे आदिवासी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी बने। कौन क्या किया झारखंड के लिए, इसके लेकर के हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। आदिवासी लोग लगातार कहते हैं, आखिर आदिवासी आप किसको बोलते हैं झारखंड में? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहा है जी। आदिवासी का तो सीधा डिफिनेशन देखिए। अभी तो पहले तो क्या होता था, जो इतिहास बनाया जाता था, है ना, इतिहास में आपकी भाषा, है ना, लिंग्विस्टिक एविडेंस बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, है ना, वो होता था। उसके बाद ये मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, कि आपका नाक नक्शा कैसे दिख रहा है, बनावटी, फिजिकल बनावटी, वो सब लेके। अभी उसमें नया चीज़ जुड़ गया है, डीएनए। और हमारे देश में 3 डीएनए रिपोर्ट आए हैं। पहला जो है कि 2018 में आया, अमेरिका के जाने माने डीएनए साइंटिस्ट डेविड रिक और उनकी टीम को मिलाकर 92 साइंटिस्ट लोगों का। दूसरा रिपोर्ट आया आपका 2019 में रखी गढ़ी को ये लोग बोलते थे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मतलब सनातन हिंदुओं का ही है। जब वहाँ पे डीएनए रिसर्च हुआ, जो वहाँ कबर मिला आपका हिसार, जो है हरियाणा में हिसार है, वहाँ हिसार इलाका में रखी गढ़ी है, एक कबर मिला जहाँ पर लगभग 61 कंकाल मिले, जिसमें सबसे पुराना कंकाल 5000-6000 साल पुराना है। उसमें जो है कि आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं है। तो आर्य जो है कि मूलतः आए हैं कहाँ से, यूरेशिया से आए यहाँ पर। जब रथ का आविष्कार हुआ उस समय रथों में बैठ कर जो है कि वो लोग यहाँ पर आए। तो उसके बाद जो लेटेस्ट डीएनए रिसर्च आया है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसका रिपोर्ट आपको ये 20 फरवरी 2024 को आया है। तो उसमें बहुत स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो लोग रहते थे वो हंटर और गैदरर रहते थे, जिसका अस्तित्व ये रिपोर्ट बोल रहा है लगभग 50,000 साल का है। उससे पहले वाला रिपोर्ट बोल रहा है कम से कम 65 से 80,000 साल का है। और ये जो आर्यों का जो है, ये सारे रिपोर्ट कर रहे हैं आर्यों का अस्तित्व लगभग आपको 3,500 साल से ज़्यादा का नहीं है ना। तो जब इतना पुराना जो अस्तित्व है, तो हंटर और गैदरर का, तो ये हंटर और गैदरर कौन थे, मतलब शिकार करने वाले और कांद मूल फल फूल चुन कर खाने वाले कौन लोग थे। आज भी आप जाएंगे जंगल इलाका में, चले जाइए, कुछ लोग आदिवासी पहचान को धर्म में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलता है कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। तो जितना महतो लोग सरना पूजा करते हैं उसको आदिवासी क्यों नहीं मारते हो फिर, है ना भाई। तो महतो तो कृषक जाति है। यहाँ पे आप हंटर और गैदरर हैं, मतलब शिकार करने वाले और कंदमूल चुन के खाने वाले, मतलब शिकारी और संग्रहकर्ता के वंशज हैं। तो आज आप चले जाइए, आप हमारा सिमडेगा जिला चले जाइए, गांव में जाइए, गुमला जिला चले जाइए, या संताल परगना इलाके में चले जाइए, सिंहभूम में चले जाइए, आपको जो आदिवासी, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता है, चाहे वो सरना धर्म को मानता है, चाहे वो आपका ईसाई धर्म को मानता है, या धर्म मानता ही नहीं है, या सभी धर्म में, हाँ, वो सभी लोग जो है कि जंगल जाते हैं, शिकार भी करते हैं, महुआ चुन रहे हैं, कारेल पुटू खुखड़ी चुन रहे हैं, है ना। तो जो हंटर और गैदरस जिसमें जो है कि जो दिखाई पड़ता है वो आदिवासी है। तो डीएनए रिपोर्ट तो और भी पुख्ता कर दिया कि आदिवासी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 को कहा कि आदिवासी ही, जिसको संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, यही लोग जो है कि प्रथम निवासी हैं। हाँ, तो स्पष्ट है। तो ये तो आरएसएस का जो है कि एजेंडा है, क्योंकि आदिवासियों को
वो आदिवासी नहीं बोलते, वो वनवासी बोलते हैं। क्यों? आदिवासी बोलने से ये समझ में आता है ये लोग आदिकाल से रह रहे हैं, हाँ। डरता है, हाँ। ये लोग प्रथम निवासी हैं, इसीलिए वनवासी बोलो और वर्ण व्यवस्था में डालो। इसीलिए बोलता है सरना सनातन एक है बोल देता है, सनातन से ही सरना पैदा हुआ है बोलता है। जब सनातन धर्म वाले तो यहाँ पर 3,500 साल पहले आए और यहाँ जो है कि 50,000 से 60-65,000 साल का मिल रहा है तो प्रमाण तो कौन था भाई पहले? हैं? तो ये सब सिर्फ, और इसमें भी देखिए धर्मांतरण बोलता है। यहाँ पे देश में, अगर देश का आंकड़ा बताता हूँ, 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, उसका हल्ला बजा के रखता है, और 89% आदिवासी का थोक भाव से हिंदूकरण हो गया है, उस पर साइलेंट। झारखंड में 15.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, उस पर पूरा का पूरा डिबेट, पूरा हंगामा। और यहाँ का 37% आदिवासी का हिंदूकरण हो गया। और देवड़ी मंदिर चले जाइए, वहाँ का पहान पहले जो है कि मुंडारी में जो है कि अपना जो भी पूजा पाठ करता था, अब संस्कृत में पूजा कर रहा है। ये हिंदूकरण है कि नहीं है? तो हिंदूकरण को छुपाने के लिए ये लोग जो है धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, रूढ़ी प्रथा बोलते रहता है। समझे कि नहीं? तो आपके हिसाब से ये डिलिस्टिंग का जो मांग उठता है वो जायज नहीं? तो डिलिस्टिंग तो आपको लोकुर कमेटी के तहत ना होगा। हाँ। जो भी आदिवासी को लिस्टिंग किया गया है, लोकुर कमेटी के जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार हुआ है। तो जब लोकुर कमेटी का अगर जो क्राइटेरिया है उसके तहत आप डिलिस्टिंग करेंगे तो शहर में रहने वाले तो जितना भी है, चाहे वो ईसाई धर्म को मानता है, सरना धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, गाड़ी और बैंक बैलेंस बना के रखा है, तो सबका जो डिलिस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो दादा हमको बताएं, अभी हमने एक मुद्दे पे बात की है, अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दादा क्या कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 25 साल हो गए, 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, यहीं माटी बेटा रहा, लेकिन आज भी आदिवासी रोड पे हैं। देखिए, जब झारखंड बना तो झारखंड की जो मांग थी उसमें प्रमुख नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राइज, मतलब हम लोग का अपना राज होगा और यहाँ शासन हम लोग खुद करेंगे। अबुआ दिसुम बोलने से तो मुंडारी भाषा में अबुआ हमारा देश, मुंडा लोग अपने इलाका को चुटिया नागपुर को अपना देश मानते हैं, इसलिए नारा दिए कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज। और यह नारा झारखंड अलग राज्य आंदोलन का प्रमुख नारा बना। अब यहाँ पर यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण, खासकर अनुसूचित क्षेत्र का, वो संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के अनुरूप होना चाहिए था। और जैसे ही राज्य बना, यहाँ सबसे पहले पेशा कानून 1996 की नियमावली बनाकर पेशा कानून को विधिवत रूप से लागू करना था। वो नहीं किए इन लोगों ने, क्योंकि जो लोग सत्ता पर बैठे 2000 में राज्य गठन के बाद, वो पूंजीपतियों से शासित थे, तो पूंजीपतियों के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला राज्य का। इसीलिए 2001 में उन्होंने औद्योगिक नीति बनाया। अब 2001 में कौन थे शासन में? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने पेशा कानून तो लागू करना दूर की बात, असंवैधानिक तरीके से, यानी संविधान के अनुच्छेद 243(m), 244(1) और 254 का हनन करते हुए, उल्लंघन करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया और गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था को हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर थोप दिया। क्यों ऐसे थोपा? क्योंकि पेशा कानून लागू हो जाता तो उनकी जो औद्योगिक नीति होती वो तो लागू नहीं हो पाती। ग्रेटर रांची, यहाँ भी ग्रेटर रांची बनाने जा रहे थे, आदिवासियों का गांव को जो है कि वो विस्थापित करना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं होती। और उसके बाद जो है कि माननीय अर्जुन मुंडा आए, तो उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे नगर पालिका व्यवस्था नहीं हो सकता है, संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत वो कहता है, उसको प्रतिबंध लगाता है। तो उस प्रतिबंध को भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ में विधानसभा से कानून बनाया, नगर पालिका अधिनियम 2011 बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया। और ये जो रांची शहर
रांची शहर को जो अनुसूचित क्षेत्र है इसमें नगर पालिका कानून लागू कर दिया और इसको अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कर दिया। कानूनन बाहर नहीं हुआ है, मतलब कौन संवैधानिक रूप से बाहर कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति। 5वीं अनुसूची पैरा 6(2) के तहत जो अधिकार माननीय राष्ट्रपति को है, महामहिम राष्ट्रपति को है, उसको विधानसभा के द्वारा इन्होंने छीन लिया। तो ये हुई। और जब इन तीसरा मुख्यमंत्री जो है कि आए बीजेपी के माननीय रघुवर दास जी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीनकर लैंड बैंक बनाया। सरना, मसना, देसावली, जहरथान समेत 21 लाख एकड़ ज़मीन को जो है कि पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित रख दिया। और वही जो है फिर से औद्योगिक नीति 2016 बनाया। बरही से बहरागोड़ा तक सड़क 4 लेन रोड के दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर में औद्योगिक गलियारा बनाएंगे। रांची से पतरातू तक दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर। फिर से तो झारखंड बचेगा कहाँ से? तो इनको तो पूंजीपतियों को बैठाना था, बाहरी लोगों को बैठाना था। पिछला 24 साल का आप आंकलन कर लीजिए। 2002 में 2001 में वो आसपास क्या रांची में इतना बाहरी जनसंख्या भरा हुआ था? नहीं, एकदम नहीं था। आदिवासियों की ज़मीन पर जो है कि बाहरी लोग भर गए। आज ये लोग खूब सरना ऐसे करवाते हैं, लेकिन क्या आदिवासी ज़मीन सरना की ज़मीन बचा पाए? यहाँ रांची में सबसे ज़्यादा सरना आदिवासियों की ज़मीन को लुटवाने वाले यही लोग हैं। मैंने कहा आपको पेशा कानून लागू नहीं करवाया, उसके बाद CNT को भी ठीक से लागू नहीं किया, और जितना जो है कि ज़मीन दलाल है कौन सा गैंग से आता है, वही लोग लुटवा रहे हैं। तो ये और जो अभी का मुख्यमंत्री, अभी इनका जो है कि 6 साल शासन होने जा रहा है, इन्होंने भी पेशा कानून को लेकर 3 जो है कि उसका नियमावली लाया। तीनों में घूम फिर के जो है झारखंड पंचायत राज अधिनियम को ही हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड को अगर कोई चला रहा है, जैसे आपने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री ही थे, वो लोग नहीं चला रहे हैं। झारखंड को अगर कोई चला रहा है तो बाहरी जनसंख्या चला रहा है, और वही लोग यहाँ का जंगल माफिया, खनिज माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, हाँ, तो ये सारा जो कि माफिया जगत ही है, इसको चला रहा है। इसीलिए पेशा कानून जो कि लागू करने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए ना, बालू कौन लेके जा रहा है? हाँ, ग्राम सभा का अधिकार छीन के। पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर गिट्टी कौन बना रहा है ना? जितना खनिज संपदा है उसको कौन लेकर जा रहा है? उसके बाद जो है कि आप देखिए शराब कौन बेच रहा है अनुसूचित क्षेत्र में, जबकि बिना ग्राम सभा का अनुमति के नहीं बेच सकते। आदिवासी ज़मीन किस तरह से रियल एस्टेट बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है। सादा पट्टा पर जो है कि लाखों एकड़ ज़मीन चला गया, जबकि पेशा कानून लागू हो जाता तो ये जो ज़मीन माफिया है पूरा रियल एस्टेट बिजनेस भी बना रहा है और बाहरी जनसंख्या को भर दे रहा है यहाँ पर। तो ये सारे खेल जो चल रहे हैं ना, वो बाहर के लोग कर रहे हैं। इसलिए अभी तो जिस तरह से कांग्रेस को हम लोग दबाव दिए थे और कांग्रेस अभियान चला रही थी, अभियान बंद कर दिया पेशा पर, क्योंकि उनके ही मंत्री बोल दिए, उनके ही नेता बोल दिए कि जो है कि पेशा कानून लागू आप करेंगे तो स्वर्ण लोग नाराज़ हो जाएंगे, बाहरी जनसंख्या जो है कि नाराज़ हो जाएगी। तो वोट, ये जो वोट है ना, वोट से हमारा रे जो है कि लोग ख़त्म हो रहे हैं। और विगत 24 वर्षों के अंदर में जितने भी आदिवासी लोग मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, यही लोग जो है कि मेन ये लूट के लिए जिम्मेवार है। यही लोग हमारी ज़मीन, हमारा इलाका और हमारा खनिज संपदा, वन संपदा सबको लुटवा रहा है। बेटी माटी रोटी नौकरी और TSP का पैसा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा, विकास का पैसा, सब कुछ लूटा जा रहा है। तो इसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं। तो ये हमारे साथ ग्लेक्टन डुंगडुंग ने बताए दोनों ही मुद्दे पे मुखरता के साथ कि यहाँ का आदिवासी कौन है और झारखंड के लिए 25 साल का परिपेक्ष में कौन का किए हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।